हेलो। आज यहाँ हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर के एलपीपी में सिंप्लेक्स मेथड का यूज डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम एलपीपी को किस तरह मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। उसकी जनरल फॉर्म भी हमने पढ़ी थी। यहाँ हम इसी कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। पहले हमें देखते हैं कि हम सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी हमने एलपीपी को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें खाली हम 2 डायमेंशन के अंदर ही कर सकते हैं। अगर केवल 2 वेरिएबल हैं तो उसको हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ करके और हमने ग्राफिकली उसको सॉल्व किया था। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें कि मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो ग्राफिकल मेथड यूज में नहीं आता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड यूज किया है। सिंप्लेक्स मेथड को हम रिपीटेडली यूज करते हैं, बार बार हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन x1 है, क्या इसका सॉल्यूशन x2 है। तो इसमें रिपीटेड मीन्स इटरेशन हर स्टेप पर आता है। तो हम पढ़ेंगे एलपीपी ऑफ 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन 2 डायमेंशंस, but in case of more than 2 variables, LPP cannot be solved graphically. Therefore, to determine the optimal solution algebraically in such cases, an efficient method known as simplex method was developed in 1947 by American mathematician George P. Dantzig. Simplex method consists of the repeated application of the simplex algorithm. This is only simplex method is only one way. Like जैसे रेडियो है, टीवी है, तो वन वे में ही चलता है, वन डायरेक्शन के अंदर चलता है। एलपीपी की जनरल फॉर्म हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में कि ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू cx। ऑप्टिमाइज z मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस एंड सो ऑन cn जहाँ की c जो होती है हमारी कॉस्ट होती है और x वेरिएबल होता है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर मैक्सिमाइज है इसका मतलब प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, और अगर मिनिमाइज है तो हम लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। सच दैट ax इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू b। हमने देखा था a हमारी a11 a12 aij मैट्रिक्स होती है, x हमारा कॉलम, x1 x2 x3 होता है जो कि वेरिएबल होता है हमारा, बेसिक है या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो निकालते हैं हम। और ये हमारी इनइक्वलिटीज होती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू मीन्स इक्वेशन हमारी। तो और यहाँ हमारी ये डिसीजन वेरिएबल होते हैं, नॉन नेगेटिव वेरिएबल x1 x2 x3 x4 xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी एलपीपी की जनरल फॉर्म होती है। इसमें जो कैनोनिकल फॉर्म होती है, कैनोनिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, द जनरल एलपीपी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म बाय मेकिंग सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जहां हमने देखा था ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज जेड कि मैक्सिमम जेड भी हो सकता है, मिनिमम जेड भी हो सकता है। कैनोनिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जेड ही होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम उसको मिनिमम जेड अगर हमारे यहाँ पर दे रखा है तो हम इसके आगे माइनस का माइनस जेड कर लेते हैं और इसको मैक्सिमम की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी कैनोनिकल फॉर्म में, इज इक्वल टू c1x1 c2x2 एंड cn/xn। ये जो हमारी ax इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू b वाली है वो हम यहाँ लिखते हैं a11x1 a12x2 एंड a1n/xn लेस देन और इक्वल टू b, a21x1 a22x2 एंड सो ऑन लेस देन और इक्वल टू b। मतलब ये जो हमारी यहाँ मैक्सिमम जेड होगा और ये सारी इनइक्वलिटी होगी लेस देन की, ये सारा हमारा b है। और यहाँ ये हमारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स है। तो कैनोनिकल फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी हुई कि एक तो जो हमारा ऑप्टिमाइज जेड था वो मैक्सिमाइज जेड हो गया।
द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड. इफ इट इज मिनिमाइज्ड देन taking its negative to convert it into maximization type means if it is of the type minimum z is equal to c1 x1 c2 x2 तो हम इसको मैक्सिमम z स्टार कर लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे माइनस z, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ c1 x1 c2 x2 एंड सो ऑन. ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ लेस देन टाइप. यहाँ हमें देख रहे हैं ये जो कांस्टेंट है हमारे सारे ये वाले, ये सब लेस देन के अंदर है. ऑल आर लेस देन टाइप. ऑल द वेरिएबल्स एक्स आर नॉन नेगेटिव. ये सारे जितने भी एक्सेस हैं ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव हैं. ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म होगी जिसमें क्या है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी. अगर मिनिमाइजेशन के तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन के अंदर. सेकेंडली जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें ये साइन हमारा ये लेस देन वाला आएगा. ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म होगी. अब इसमें अगर ये जो लेस देन है मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो लेस देन है b1 के, तो इसमें हम कुछ ऐड कर देंगे. तो जो वेरिएबल हम ऐड करके इस लेस देन को इक्वल टू बनाएंगे वो वेरिएबल हमारा स्लैक वेरिएबल कहलाएगा. और फिर ये लेस देन की जगह खाली हमारा इक्वल टू आ जाएगा. तो ये हमारा स्लैक वेरिएबल हो जाएगा. इन केस अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें ये ग्रेटर देन का है तो उसमें हम कोई वेरिएबल माइनस करके उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो वेरिएबल हमारा सरप्लस वेरिएबल कहलाएगा. तो आगे हम देखेंगे कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल क्या होंगे. अभी हमने क्या देखा, कैनोनिकल फॉर्म देखी जिसमें यहाँ सारा लेस देन है. इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल इनमें ऐड करने पड़ेंगे. मान लो इसमें हमने प्लस s1 ऐड किया और यहाँ इक्वल टू v1 बन गया. तो जो हम वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर हमारा c1 x1 c2 x2 c3 x3 है, तो वो जो वेरिएबल हम स्लैक वेरिएबल यहाँ पर ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट भी हम यहाँ लिखेंगे जो कि हमारी 0 लिखेंगे हम. जैसे हमने x1 c1 लिखा है, x2 c2 लिखा है, cn xn लिखा है. तो जब यहाँ पर हम प्लस s1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस 0 इंटू s1 लिखेंगे. यहाँ अगर s2 जोड़ेंगे तो है प्लस 0 इंटू s2 एंड सो ऑन. तो ये तो हमने कैनोनिकल फॉर्म के लिए पढ़ा. फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वही कि हम इनइक्वलिटी को हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. द जनरल एलपीपी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म. मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दिस मीन्स मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमारे इक्वेशन के अंदर होंगे. तो इक्वेशन में कैसे होंगे कि इनमें हम जो इनइक्वलिटी है उनमें हम अगर लेस देन की है तो कुछ वेरिएबल ऐड कर लेंगे और ग्रेटर देन की है तो हम माइनस कर लेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड. ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन यूजिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स. ये सब इक्वल टू ऑल बीआईज आर नॉन नेगेटिव. हाँ, एक चीज और है कि अगर सपोज करो यहाँ पर अगर नेगेटिव है, यहाँ अगर नेगेटिव है और इनइक्वलिटी है चाहे वो लेस देन की हो या ग्रेटर देन की हो, तो अगर b में कोई नेगेटिव है तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि b हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. और साथ ही साथ लेस देन की अगर है तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ऑल बी आई आर नॉन नेगेटिव, ऑल एक्स आई आर नॉन नेगेटिव, ये हमने देख लिया. अब जो स्लैक वेरिएबल है वो क्या है, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन लेस देन in order to make it an equality we must add some positive number to the left hand side. Thus the positive variable which we add to convert them into equation या into equality are called slack variable. यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि x1 plus 2x2 plus 3x3 is less than or equal to b1. 2x1 plus 3x2 plus x3 is less than or equal to b1. अब ये दोनों लेस देन की प्रॉब्लम है. मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये छोटा है b1 से, तो इसको b1 के बराबर करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा.
तो यहाँ हमने कुछ पॉजिटिव S1 ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पर हमने S2 ऐड कर दिया। तो ये जो S1 और S2 है ये वेरिएबल हमारे स्लैक वेरिएबल कहलाएंगे। इसी तरह इफ अ कांस्टेंट हैज अ ग्रेटर देन साइन देन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वलिटी और इन इक्वेशन वी मस्ट सब्सट्रैक्ट सम पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव वेरिएबल दैट आर कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। मीन्स यहाँ ग्रेटर है तो इसमें से अगर हम कुछ माइनस कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो वो माइनस हमने कोई वेरिएबल ले लिया, लेट वो S1 है तो वो बराबर हो गए। तो ये हमारे S1 S2 सरप्लस वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद आता है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स कि अगर हमारी इक्वेशन के फॉर्म में ही दे रहा, कांस्टेंट जो हमारा वो इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इफ इन LPP लेट द jth constants or any one is in the form of equation, then the xjth variable is said to be unrestricted and can be expressed as the difference of two non-negative variables. xj is equal to x dash j minus x double dash j, जहाँ की x dash j and x double dash j पॉजिटिव है। थैंक यू।